पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट आंचलिक कहानी है। ग्रामीण वातावरण का सजीव चित्रण। इसमें पहले पॉइंट में आप बताएंगे कि रेणु जी द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट में ग्रामीण वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। पूरे गांव की एक सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। रेणु जी के शब्दों में पूरे गांव की एक सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, जीवंत चित्रण किया गया है। ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक इस कहानी में गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता, उनका रहन सहन, उनकी भाषा की वास्तविकता को कहानीकार ने दिखाया है। इस कहानी में बताया गया कि जाति के आधार पर टोलियों का विभाजन हुआ है, बंटना, और आपस में परस्पर ईर्ष्या द्वेष के सभी शिकार हैं। इस कहानी में जाति के आधार पर कुल 8 पंचायतें हैं। 8 पंचायतें, कुल मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी, पेट्रोमैक्स हैं। और महतो जाति में पेट्रोमैक्स नहीं है। उसी को आधार बना करके पंचलाइट कहानी लिखी गई है। ग्रामीण अंचल के रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का जीवन चित्रण है। कहानीकार रेणु जी ने जो कहानी का उद्देश्य लिखा है उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है कि ग्रामीण अंचल के रीति रिवाजों का चित्रण करना, वहां जो अंधविश्वास, घोर अंधविश्वास व्याप्त है, पेट्रोमैक्स की पूजा करना, ऐसी बातों पर प्रकाश डाला है लेखक ने। और रूढ़ियों का जीवंत चित्रण किया है इस कहानी में। और इस कहानी के आधार पर रेणु जी ने बताया है कि आधुनिक युग में भी कुछ गांव और जातियों के पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला है। रेणु जी ने आधुनिक युग के कुछ गांवों और जातियों के पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि आज भी देश में ऐसे गांव हैं जहां पर घोर अंधविश्वास व्याप्त है, रूढ़ियां व्याप्त है, आपसी कलह व्याप्त है, आपसी ईर्ष्या द्वेष व्याप्त है, जाति और धर्म के नाम पर विभाजन है। इन बातों की ओर रेणु जी ने प्रकाश डाला है। और इस कहानी में सबसे जो मुख्य बिंदु है, आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि जब आवश्यकता पड़ जाती है तो कितना भी बड़ा संस्कार हो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। गोधन के माध्यम से बताया था कि गोधन ने गलत कार्य किया था, उसको पंचायत से निष्कासित किया गया था। लेकिन जब आवश्यकता पड़ गई, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है और उसे खुली छूट दे दी जाती है कि अब खूब गाओ सिनेमा का गाना। उसे खुली छूट दी जाती है। सरदार ने सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रख दी, तो तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यह जो बिंदु है, खूब गाओ सलीमा का गाना, ये खुली छूट है।
कहने का मतलब कि कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब आवश्यकता पड़ जाती है तो सारे संस्कार, सारे नियम, सारे आचार सब ताक पर रख दिए जाते हैं। और कुल मिलाकर के कहानीकार ने यह बताया है कि ग्राम सुधार का संदेश, कहानीकार ने यह प्रेरणा दिया है कि गांव को सुधारने की जरूरत है, वहां पर शिक्षा की जरूरत है, अज्ञानता को मिटाने की जरूरत है। तभी गांव से अंधविश्वास जड़ से मिटेगा, जातिवाद जड़ से मिटेगा, रूढ़ियां जड़ से मिटेंगी। ये कहानीकार ने बताने का प्रयास किया है। इस तरह से आप पंचलाइट कहानी के उद्देश्य में आप सारे बिंदुओं को क्रम से, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है, एक ग्रामीण क्षेत्र, आंचलिक का मतलब एक गांव क्षेत्र की कहानी है, और ग्रामीण वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है, सजीव झांकी झांकी प्रस्तुत की गई है, जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई है। क्रमशः बताइए कि ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक दिखाई गई है, किस तरह से ग्रामवासियों की मानसिकता पल पल बदलती रहती है, उसको कहानीकार ने प्रस्तुत किया है। जाति के आधार पर टोलियों का विभाजन हुआ है, बताया गया कि गांव में कुल मिलाकर 8 पंचायतें हैं, हर एक जाति की अलग सभा चट्टी है, सभी पंचायतों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, ऐसा चित्र लेखक ने खींचा है। और सभी जातियां आपस में ईर्ष्या द्वेष की शिकार हैं, आपस में विभाजन है, भेदभाव है, मतभेद है, एकता का अभाव है, इस बात को भी लेखक ने बताया है। और ग्रामीण अंचल के रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का जीवंत चित्रण किया है, यह आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से सारी बिंदुओं को क्रम से देख के कि आधुनिक युग में भी कुछ गांव जातियों के पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला है लेखक ने। और अंत में ये बताइए कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े संस्कार, बड़े बड़े नियम, आचार सब अनावश्यक सिद्ध कर दिए जाते हैं, ताक पर रख दिए जाते हैं। इस तरह से आप अंत करें कि सब मिला करके कहानीकार ने गांव का सुधार करने का संदेश दिया है।